अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें जो है ना हमारा टॉपिक है वो आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यूज हैं। आज हम उनको देखेंगे कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है और कैसे जो है ना क्या टेक्निक है। तो आज एक्सरसाइज पे सारे बच्चे जो है ना मीन्स के जो अभी देख रहे हैं तो अपनी बुक्स ओपन कर लें साथ में, और साथ में जो है ना वो एमसीक्यूज वाला पेज ओपन कर लें। पहला एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बेसिकली यहाँ पे पहला ऑप्शन है कैथोड रेज, दूसरा ऑप्शन है कैनाल रेज, तीसरा ऑप्शन है एक्स रेज और चौथा ऑप्शन है अल्फा रेज। अब आपने पढ़ा है कि डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है उसको हमने कैनाल रेज का नाम दिया था, ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया था। अगर यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या ऑप्शन होगा, कैथोड रेज। यहाँ पे प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैनाल रेज। इसके अलावा एक्स रेज वो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद अल्फा रेज वो भी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। हमने मोस्ट पेनिट्रेटिंग एक जगह पे पढ़ा है बुक के अंदर, गैमा रेडिएशन, ठीक है। अगर आपने पूरे जो है ना वो सारे लेक्चर लिए हैं सेकंड चैप्टर के, तो हमने एक जगह पे पढ़ा है कि जो है ना वो गैमा रेडिएशन जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। उसके बाद बीटा रेडिएशन जो होती है वो कम पेनिट्रेटिंग होती है, और जो अल्फा रेडिएशन होती है वो बहुत जो है ना वो पेनिट्रेट करती ही नहीं है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, और जो चीज़ बहुत भारी होती है वो किसी चीज़ के अंदर आसानी से जो है ना वो नहीं घुस सकती, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का तो हमने कहीं भी पढ़ा ही नहीं है कि प्रोटॉन पेनिट्रेटिंग है या नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का भी कहीं भी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पेनिट्रेशन पूरे सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कहीं भी नहीं पढ़ी। उसके बाद है न्यूट्रॉन्स, और उसके बाद है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल बेसिकली मैंने आपको भी बताया है कि वो पेनिट्रेट करते ही नहीं है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन पेनिट्रेट करते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना होता है, चारों ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। पहले चारों ऑप्शन देखें, फिर आप गौर करेंगे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है और कौन सा नहीं पढ़ा हुआ, और किस जो है ना वो एंगल से वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स बेसिकली हमने कहाँ पे पेनिट्रेट करवाए थे, जो यूरेनियम था, यूरेनियम का हमने न्यूक्लियस जो है ना वो तोड़ा था। वो किससे तोड़ा था, न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से। आगे थर्ड एमसीक्यू इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले वो थ्योरी थी, प्लम पुडिंग थ्योरी थी, उसको रदरफोर्ड ने गलत किया था। रदरफोर्ड ने गलत किया था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस है, उसकी गेंद क्या है, इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। ऑर्बिट मीन्स की शेल का कॉन्सेप्ट, एल शेल, एम शेल, ये उसने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। ये कॉन्सेप्ट बाद में बोहर ने आके दिया था, ठीक है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट या शेल। तो यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था। आगे रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड जो है उसने नहीं किया था ये। रदरफोर्ड ने तो जो है ना वो जस्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की मूव करते हैं। आगे बोहर है, बोहर जो है ना उसने बताया था हमें कि बेसिकली जो है ना वो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोहर। आगे प्लैंक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसने तो क्वांटम का बताया था, ठीक है। तो क्वांटम एक अलग चीज है, अलग केमिस्ट्री है क्वांटम केमिस्ट्री। आगे चौथा एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल, ठीक है। तो कौन से कहते हैं कि कौन सा शेल, कौन सा ऐसा शेल है जिसके अंदर 3 सब शेल है। तो बेसिकली हमारे पास के शेल जो है उसके अंदर एक ही सब शेल है, एस। उसके बाद हमारे पास एल शेल है, उसके अंदर 2 सब शेल है, एस और पी। इसके बाद हमारे पास एम शेल है जो कि तीसरा शेल है, इसके अंदर 3 सब शेल है, एस, पी और डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, एम शेल। आगे एन शेल है, उसके अंदर 4 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, ओ शेल, ओ शेल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आगे हमारे पास एन शेल, एन में 4 होते हैं। आगे एल, एल में 2 सब शेल होते हैं। एम शेल है चौथा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, 3 सब शेल होते हैं, एस, पी और डी। पांचवा एमसीक्यू है, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। बेसिकली ट्यूमर जो है ना हम जनरली लेते हैं, ट्यूमर का मतलब आप कह सकते हैं रसोली, ठीक है। तो वो रसोली आपकी कैंसरस भी हो सकती है, कैंसर रसोली भी हो सकती है, या फिर आपका जो है ना यहाँ पे जो ग्लड से बनते हैं, स्वेलिंग सी होती है, ये भी रसोली हो सकती है, ठीक है। ट्यूमर एक जर्नल जो है ना वो लफ्ज यूज करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने देखना है कोबाल्ट 60, ये कैंसर के लिए यूज होता है। अब आगे आयोडीन 131, ये किसके लिए, गलड़ के लिए यूज होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड में जो है ना वो गाइटर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। आगे स्ट्रोंशियम 90, स्ट्रोंशियम 90 ये भी कैंसर के लिए यूज होता है। आगे फास्फोरस 32, ये भी कैंसर के लिए यूज होता है। अब ये तीनों जो है ना ए, सी और डी, ये तीनों कैंसर के लिए यूज हो रहे हैं, और जो बी ऑप्शन है वो जस्ट आयोडीन 131 क्या है, सिर्फ गाइटर के लिए यूज हो रहा है। तो वही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्योंकि आप बाकी तीन ऑप्शन तो लगा नहीं सकते, ठीक है, आपने जस्ट एक ऑप्शन लगाना है, तो आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हेन U235, यूरेनियम 235 ब्रेकअप जब टूटता है, इट प्रोड्यूस, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो ये दो एलिमेंट बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और एलिमेंट क्रिप्टॉन एलिमेंट देता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है, और साथ में एनर्जी जो है ना वो निकलती है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल नहीं निकलते यहाँ पे। न्यूट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। प्रोटॉन्स वो भी नहीं निकलते, नथिंग, ये तो एक है ही नहीं, यानी कि न्यूट्रॉन्स वाला ऑप्शन है, तो न्यूट्रॉन वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगली 7 है, द पी सब शेल हैज, पी सब शेल जो है ना उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को कंफर्म कर दूं, हमारे पास कितने सब शेल हैं, एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। पी सब शेल के अंदर 3 जो है ना वो ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2 और 3, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा है ना कि पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसके बाद डी है, डी में हमारे पास 5 जो है ना वो ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप गिन लें बेशक, 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद एफ है, एफ के अंदर जो है ना वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक हो गया। ये जो मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक का हेड ऊपर है, दूसरे का हेड नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिखते, यानी कि दोनों का हेड पैरेलल इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, अपोजिटली लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं ये आप हायर क्लासेस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है, और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है। ये आपने पूरे चैप्टर में जो है ना वो नहीं पढ़ा, ठीक है, पिछले सेकंड चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन उसने एमसीक्यूज में ये चीज पूछ ली है। अगर अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, द पी सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। तो पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। अब वो आपसे अगर डी ऑर्बिटल का पूछता है तो वो सॉरी डी सब शेल का पूछता है तो डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल। और अगर एफ का पूछता है तो एफ में जो है ना वो 7 ऑर्बिटल। समटाइम ना वो क्या करता है कि बुक में से सारे एमसीक्यूज उठा के दे देता है, और एक जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज डाल देता है, ठीक, जो बच्चों को पता नहीं होता। तो ये वाले एमसीक्यूज वो वाले बच्चे हल कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो सारा कुछ करके जाते हैं, ये जस्ट उनको पता होता है, ठीक है ना। अब जिस बच्चे ने ये एमसीक्यूज किया हुआ होना है, या मतलब इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, अब यहाँ पे तो जस्ट उन्होंने डी का बोला हुआ है, अब आपको एस का नहीं पता था, डी का नहीं पता था, और एफ का भी नहीं था पता, तो अभी मैंने बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई और एमसीक्यूज आपको डी देता है, एफ देता है या एस देता है, तो आप इजीली जो है ना उसको सॉल्व कर सकेंगे। आगे हमारे पास 8वां एमसीक्यू है, ड्यूटीरियम इज यूज्ड टू मेक। ड्यूटीरियम बेसिकली क्या है कि हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। तो बेसिकली वाटर को हैवी बनाने के लिए समटाइम हम हैवी वाटर यूज करते हैं, पीने के लिए नहीं, पीने के लिए कभी भी हम हैवी वाटर यूज नहीं करते, पीने के लिए हम जो है ना वो लाइट वाटर यूज करते हैं जिसके अंदर प्रोटियम होता है। तो जो ड्यूटीरियम है ये यानी कि वाटर को हैवी करने के लिए यूज होता है, तो इसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं ड्यूटीरियम को, ठीक है। अगर ट्रिटियम है, ट्रिटियम हैवी वाटर के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। तो ड्यूटीरियम जो है ना ये हैवी वाटर को हैवी बनाने के लिए जो है ना वो यूज होता है। तो पहला ऑप्शन है लाइट वाटर, लाइट वाटर जो है ना वो प्रोटियम होगा। अगर वो यहाँ पे लाइट वाटर का पूछता है, सॉरी इसका प्रोटियम का पूछता है, तो आंसर ए होगा लाइट वाटर। लेकिन यहाँ पे उसने ड्यूटीरियम कहा है,
तो ड्यूटेरियम का मतलब क्या है, वाटर को हैवी बनाने के लिए। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अभी सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है कि सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है और हार्ड वाटर कौन सा होता है। लाइट वाटर और हैवी वाटर ये बिल्कुल डिफरेंट है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप टेंथ में जाके पढ़ेंगे, सॉफ्ट और हार्ड वाटर। आगे हमारे पास है द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस वो कितना एग्जिस्ट करता है, कितने परसेंट। तो बुक के अंदर बेसिकली पीछे लिखा हुआ है 98.9%। तो यहाँ पे वो चेक करेंगे 98.9%। पहला है 96.9%, दूसरा है 97.6%, तीसरा है 99.7%। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है ना। हमारा जो अगर 98.9% होता तो वो ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। तो आगे डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपने क्या करना है कि इनमें से कोई भी नहीं है। आगे 10वां है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, या जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था। नील बोहर ने तो शेल का कॉन्सेप्ट बताया था। आगे रदरफोर्ड ने तो प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत किया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गोल्डस्टीन। ये क्या है, एग्जैक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो मैं इसी के साथ में अपना लेक्चर एंड करता हूँ। ओके, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।